वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है अ स्मॉल टाउन। एक ऐसे टाउन की कहानी जो हाईवे रोड की वजह से शहर से एकदम अलग हो गया। जो ट्रैवलर्स और टूरिस्ट सफर के दौरान पेट्रोल खाना वगैरह लेने के लिए इस टाउन में आते थे, अब उनका आना बंद हो गया है। टाउन के कई छोटे छोटे बिजनेसेस ठप हो गए हैं और आए दिन टाउन के लोग अपना घर बार छोड़कर नौकरी की तलाश में दूसरी सिटीज की ओर निकल रहे हैं। ऐसी हालत में हीरो को इस टाउन का मिनिएचर मिलता है और उसके बाद उस टाउन में ऐसा जादू होता है कि पूछो मत। उस टाउन में क्या हुआ, क्या हीरो ने इस टाउन को मिटने से बचा लिया? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में एक छोटा लेकिन प्यारा सा ट्विस्ट है। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत एक न्यूज के साथ होती है कि लिटिलटन नाम के एक छोटे टाउन की मेयर ट्रिना ग्रैंड अब रही नहीं। उसने इस टाउन के विकास के लिए कई कोशिशें की। वो इस टाउन को किसी तरह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहती थी ताकि लोगों को रोजगार के लिए सिटी की ओर न जाना पड़े। लेकिन टाउन के पास एक बड़ा हाईवे बन रहा है जिसके आने से ट्रेवलर्स को इस टाउन को बाईपास करके जाना पड़ेगा। वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ट्रिना इस टाउन को खुशहाल बनाना चाहती थी और इसे हाईवे से जोड़ने के लिए वो बहुत लड़ी, पर जब हाईवे बना तो इस टाउन को जैसे मेन रोड से अलग ही कर दिया गया। इस सिचुएशन में ट्रिना की मौत हो गई। एक साल बाद लिटिलटन टाउन को दिखाते हैं। टाउन बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं आता। ना यहाँ के लोगों का कोई बिजनेस चलता है, ना पहले जैसे यहाँ पर काम मिलता है, कुछ भी नहीं। लोग धीरे धीरे टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं और ये है इस टाउन का नया मेयर जिसका नाम है जॉन कॉनली। जब ट्रिना मेयर थी तो ये ट्रेजर हुआ करता था, लेकिन मेयर बनने के बाद ये खुद तो ठाठ से रहता है, पर इसे टाउन की जरा भी चिंता नहीं है। और ये है ट्रिना का पति जैसन। उसका और ट्रिना का एक घर हुआ करता था, लेकिन ट्रिना के गुजरने के बाद जैसन को वो घर खाने को दौड़ता है, इसलिए उसने चर्च के ऊपर एक छोटी सी जगह में अपना घर बना लिया है। वो चर्च के लिए छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। तभी एमिलियो नाम का एक छोटा लड़का उसे कपकेक डिलीवर करने आता है। एमिलियो की माँ शीला एक रेस्टोरेंट चलाती है। एमिलियो वैसे बहुत ही अच्छी ड्राइंग भी करता है। जैसन देखता है कि उसने टाउन के प्रेजेंट मेयर जॉन की एक कार्टून बना के रखा हुआ है। जैसन उसकी प्रशंसा करता है तो एमिलियो पूछता है कि आप अपना घर छोड़कर चर्च में क्यों रह रहे हो? क्या आप भगवान के करीब रहना चाहते हो? इस पर जैसन ट्रिना की फोटो देखता है कि यही मेरी भगवान थी। फिर वो गार्डन की देखरेख में बिजी हो जाता है। तभी पेस्टर रेबेका आकर कहती है, ये रोजेस कितने सुंदर हैं, तुम इनका बहुत अच्छा ख्याल रखते हो ना? जैसन कहता है कि आपके नेल पॉलिश का कलर भी बहुत सुंदर है। तो रेबेका कहती है कि काश ट्रिना जिंदा होती, तुम उससे बहुत मिस करते होंगे ना, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और लाइफ में मूव ऑन करना होगा। जैसन कहता है कि वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपने मेरे रहने के लिए जो जगह दी है वहाँ से मैं कुछ चीजें हटाना चाहता हूँ। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। अब जैसन अपने नए घर को क्लीन करने लगता है। तभी एक अलग किस्म का म्यूजिक आता है और वहाँ पर एक बहुत ही एंटीक बॉक्स होता है। जैसन जैसे ही धीरे से उसे खोलता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। एक्चुअली उसमें लिटिलटन टाउन का एक मिनिएचर मॉडल होता है। ये कोई साधारण मिनिएचर नहीं है, बल्कि इस टाउन के घर, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स सब कुछ वैसे के वैसे हैं, लेकिन छोटे साइज में। यहाँ तक कि हर चीज का पोजीशन, कलर भी एकदम एक्यूरेट होता है और हर बारीक डिटेल उसमें मौजूद होती है। एक जगह पर चाबी होती है। जैसन उसे 2-3 बार घुमाता है तो अंदर की मशीनरी चलने लगती है। अब शाम के वक्त जिस तरह घरों में लाइट्स जलते हैं, मिनिएचर में भी वैसे ही लाइट चलती हैं। इसे टॉप एंगल से देखने पर लगता है जैसे ये सैटेलाइट व्यू में लिटिलटन ही है। जैसन देखता है कि मिनिएचर की बिल्डिंग्स में जो क्रैक्स है वो हूबहू टाउन के रियल बिल्डिंग्स की तरह है। अब जैसन मिनिएचर के चर्च के राउंड विंडो के ग्लास के पास जाकर देखता है तो एक सेकंड तो घबरा ही जाता है, क्योंकि उस मिनिएचर के अंदर से जैसन का मिनिएचर रूप उसको दिखने लगता है। जैसन को विश्वास ही नहीं होता कि यार ये क्या चीज है, और वो छोटे चर्च के ऊपर पानी स्प्रे करता है। उसी वक्त उसकी विंडो पर भी पानी की बरसात होती है और फिर रुक जाती है। वो फिर स्प्रे करता है तो बाहर बारिश होने लगती है। वो विंडो खोलकर हाथ बाहर करता है और पानी को टच करके देखता है। वो इस मिनिएचर में जो कुछ करता है वही इस टाउन में हो रहा होता है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग। बाकी अगर आपको गलती से आपकी सिटी का मिनिएचर मिल जाए और उसमें भी ऐसा कुछ जादू हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगले दिन जैसन एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है। वहाँ पर 2 आदमी डिस्कस करते हैं कि कल सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए अचानक बारिश हुई थी। दूसरा कहता है कि मेरे एरिया में तो बारिश हुई नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर जैसन जरा घबरा जाता है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। तभी रेस्टोरेंट की ओनर शीला उसे कॉफी देने के लिए आती है। वो बताती है कि ट्रिना के साथ ही इस टाउन की खुशहाली भी एकदम से गुम हो गई।
अब ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी फैसिलिटीज हैं, कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट को तो छोड़ो, इस टाउन के लोग खुद यहाँ रहना नहीं चाहते। मुझे मेयर को इस जगह का रेंट देना पड़ रहा है, बताओ। तभी एमलियो कहता है कि मम्मी, हमें रेस्टोरेंट को अच्छे कलर से पेंट करना चाहिए, तभी तो ये अट्रैक्टिव बनेगा और ज्यादा लोग आएंगे। जैसन उस छोटी बच्ची की बात को नोट कर लेता है। उसको एहसास होता है कि उसे मिनिएचर के रूप में जो खजाना मिला है, उससे वो इस टाउन की काया पलट सकता है और ट्रिना का सपना भी पूरा कर सकता है। वो चुपके से रेबेका का नेल पॉलिश बोतल उठाकर अपने साथ लेके जाता है और जब शाम को शीला रेस्टोरेंट बंद करके जाने वाली होती है तो वो एकदम चौंक जाती है। रेस्टोरेंट बिल्डिंग पर पीच कलर का पेंट लगा होता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। सभी हैरान होते हैं कि वाह, अचानक पूरी बिल्डिंग पेंट कैसे हो गई। जैसन कहता है कि वाकई रेस्टोरेंट बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब वो बड़ा खुश है कि उसने टाउन के लिए आखिर कुछ तो किया है। कई दुकानें बंद हो रही हैं और लगता है मेयर जॉन हर बिल्डिंग को बेच देना चाहता है। तभी एक बुजुर्ग औरत पोर्ट होल में गिर जाती है। जैसन उसकी मदद करता है और उसको ऊपर खींचता है। वे बताते हैं कि दिन भर दिन रोड पर पेट होल्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने कई बार कंप्लेंट भी किया, पर मेयर तो कुछ कर रहे तब ना। कंप्लेंट बॉक्स को देखो तो कंप्लेंट से भरा पड़ा है, लेकिन जॉन के पास हमारी प्रॉब्लम सुनने का टाइम कहाँ है। ये सुनकर अब जैसन को बहुत गुस्सा आता है और वो कंप्लेंट्स बॉक्स को बिल्कुल घेर लेता है। वो एक एक करके कंप्लेंट्स को भरता है। पहले तो वो एक छोटी चीज से मिनिएचर का पोर्टहोल बंद कर देता है, तो रियल में सारे पोर्टहोल क्लोज हो जाते हैं। फिर मिनिएचर के सूखे पेड़ों को हटाता है तो टाउन के सूखे पेड़ गायब हो जाते हैं। फिर वो एक छोटे ब्रश से मिनिएचर की सड़कें साफ करता है और यहाँ रियल में सड़कें चमकने लगती है। जैसन लगभग भगवान की तरह बन गया है। वो जो कुछ करता है वही इस टाउन में होने लग जाता है। नीचे कुत्ता भौंक रहा होता है तो जैसन चिकन बोन को मिनिएचर के कुत्ते के पास रखता है। रियल में उस कुत्ते के आगे एक जायंट बोन गिरता है। उसको देखकर तो कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है। एक ही रात में जैसन उस टाउन का हुलिया बदल देता है। अगले दिन हर तरफ यही चर्चा होती है कि क्या ये हमारा वही टाउन है, ना पोर्टहोल्स, ना कचरा और सड़कें भी एकदम साफ। कहीं ये कोई जादू तो नहीं है। ये सुनकर जैसन खुश होकर रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जॉन शीला को डांट रहा होता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने बिल्डिंग को पेंट क्यों किया। शीला कहती है मैं खुद नहीं जानती कि पेंट किसने किया, पर जॉन चुप नहीं होता तो शीला माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तभी जैसन वहाँ पर आता है। जॉन उसे पहचानता भी नहीं। जैसन बताता है कि मैं ट्रिना का हस्बैंड हूँ, जिसकी ऑफिस में आप ट्रेजरर थे। अच्छा, सिर्फ इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। दरअसल जॉन इस टाउन की बिल्डिंग्स वगैरह को एक बड़े बिजनेसमैन को बेच देना चाहता है, इसलिए वो विकास का कोई काम करता ही नहीं ताकि लोग इस टाउन को छोड़कर चले जाएं। पर यहाँ हो रहा है उल्टा, इसलिए वो चिढ़ गया है। पर जैसन खुश है कि अब वो इस टाउन को वैसा बदल पाएगा जैसा ट्रिना चाहती थी। वो सुपरमार्केट जाता है तो बिल्डिंग काउंटर पर एक आदमी कहता है कि मेरे घर के पास एक सूखा पेड़ है, मैंने कंप्लेंट भी की थी कि इस सूखे पेड़ को काट दो, पर कुछ नहीं हुआ। पर हमारे नए मेयर जॉन ने एक ही दिन में उस पेड़ को निकाल दिया, सड़कें भी साफ करवा दी, पोर्टहोल्स भी भर दिए हैं। जॉन बहुत ही काबिल मेयर है। ये सुनकर जैसन को शॉक लगता है क्योंकि जॉन ठहरा एक नंबर का फ्रॉड, लेकिन ये आदमी मेरे केक का सारा क्रेडिट उसे दे रहा है। वो गुस्से में घर लौटकर टीना की फोटो से कहता है कि तुमने इस टाउन के लिए कितना कुछ किया और तुम्हारे बाद मैं कर रहा हूँ, पर ये लोग समझते हैं कि सब कुछ वो फ्रॉड जॉन कर रहा है। मैं इस टाउन को जॉन के हाथ बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो एक साइन बोर्ड बनाता है जो कि हाईवे पर जाते लोगों को लिटिलटन की ओर आकर्षित करता है। फिर उस बोर्ड को वो मिनिएचर के उस टाउन के बॉर्डर पर रख देता है। अगले दिन रियलिटी में हाईवे पर उस बोर्ड को देखकर ट्रेवलर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक टाउन है। अब लोग टाउन में एंटर करने लगते हैं। पेट्रोल बंक का ओनर तो खुशी के आंसू बहाता है कि इतने दिन हो गए इतने सारे कस्टमर्स को देखे। लिटिलटन के रेस्टोरेंट टूरिस्ट से भर जाते हैं क्योंकि सभी हाईवे से कट लेकर टाउन के अंदर आ जाते हैं और टाउन घूम कर जाते हैं। जैसन मिनिएचर वाले बोर्ड पर लाइट्स भी फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से नाइट में भी हाईवे पर ट्रेवल करने वाले लोग इसको आसानी से देख सकते हैं और फिर गाड़ी रोककर पेट्रोल, स्नैक्स वगैरह खरीदते हैं। इस तरह जैसन लिटिलटन को एक बिजी और खुशहाल टाउन बना देता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं। इसी बीच रेबेका चर्च में एक मीटिंग बुलाती है और बताती है कि इस टाउन में अचानक हो रहे विकास के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दैवीय शक्ति के बिना ऐसा काया पलट तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर लोग कहते हैं कि उस भगवान का देवदूत तो हमारे जॉन साहब हैं, जिन्होंने इस टाउन को स्वर्ग बना दिया। ये फ्रॉड भी खुश हो जाता है, हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया होता। इसकी तो फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। अब जैसन को इतना गुस्सा आता है कि वो चर्च से बाहर आ जाता है। उस रात तो मिनिएचर में जॉन के एक्सपेंसिव कार पर एक छोटा पत्थर दे मारता है। अगले दिन जॉन रो रहा होता है कि मेरे कार पर इतना बड़ा पत्थर कौन फेंकने लगा।
लोग तमाशा देख रहे होते हैं। एमिलियो फिर उसकी भी ड्राइंग बनाता है और काफी हंस रहा होता है। जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो ड्राइंग बुक छीनकर एमिलियो को डांट देता है। तभी शीला बीच में आती है और चिल्लाती है कि तुम मेयर हो तो क्या कुछ भी कर लोगे, हमेशा मेरे बच्चों को दोष क्यों देते हो, जाके सबूत लाओ फिर देखेंगे। लोग भी शीला को सपोर्ट करते हैं तो जॉन चुप हो जाता है, लेकिन वो इस भीड़ का फायदा उठाता है और कहता है कि मुझे कार की फिक्र नहीं, पर इस टाउन में मैंने जो अच्छा काम किया है उससे कुछ लोग जलते हैं। उन्हीं लोगों ने ऐसा किया होगा, पर हमें डरना नहीं है बल्कि साथ मिलकर इस टाउन की भलाई के लिए लड़ना है। ये सुनकर लोग फिर उसकी तारीफ करते हैं। ये तो जैसन से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उस रात वो देखता है कि जॉन घर जा रहा है। वो मिनिएचर की रोड पर अपना पालतू स्पाइडर दे देता है। रियलिटी में डायनासोर जैसा बड़ा स्पाइडर जॉन की ओर कदम बढ़ाता है। उसकी आहट को सुनकर एमिलियो जाग जाता है और उस जायंट स्पाइडर को देखकर बहुत घबरा जाता है। यहाँ जॉन भी स्पाइडर को देखकर डर के मारे बचाव बचाव करके चिल्लाता है और तभी स्पाइडर उड़ जाता है, मतलब जैसन मिनिएचर से अपना स्पाइडर उठा लेता है। अगले दिन जॉन रेबेका को कल रात की हॉरर स्टोरी सुना रहा होता है। रेबेका तो विश्वास ही नहीं करती कि इतना बड़ा भी स्पाइडर होता है। तभी एमिलियो दीवार पर एक बड़े स्पाइडर का ग्राफिटी बना रहा होता है। अब जॉन उसे पकड़कर खूब मारता है कि जरूर तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की है। और फिर इस बार भी एमिलियो की माँ उसको डांटती है कि आखिर तुम्हारा मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। फिर भीड़ जमा हो जाती है तो जॉन सॉरी बोल के चला जाता है। अब जैसन ये देखकर बिल्कुल मस्त हंसने लगता है। रेबेका उसको नोटिस कर लेती है और शाम को जैसन से मिलने जाती है। रेबेका कहती है कि इस टाउन में अजीब बातें हो रही है, लेकिन तुम्हें हंसता देखकर मुझे अजीब लगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, ये कहकर जैसन मैनेज करता है। तभी रेबेका कहती है कि लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, पर हर हालात में हमें अपने अंदर की अच्छाई को खोना नहीं चाहिए। तुम समझ गए ना? जी रेबेका जी, ये कहकर जैसन उन्हें विदा करता है। उस रात जैसन फैसला करता है कि अब उसे जॉन के साथ लुका छिपी खेलने के बजाय टाउन की भलाई के लिए कुछ काम करना होगा। वो एक नया साइन बोर्ड डिजाइन करता है जिस पर और भी ज्यादा लाइट्स होते हैं और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। वो बोर्ड को मिनिएचर पर फिक्स करता है तो रियलिटी में भी वैसा ही बोर्ड फिक्स हो जाता है। अब जैसन चैन की नींद सोता है, पर उस रात बोर्ड इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है कि ओवरलोड से टाउन के ट्रांसफार्मर्स फटने लगते हैं। पूरे टाउन का पावर ऑफ हो जाता है और हर तरफ चिंगारी उठने लगती है। मिनिएचर का भी वही हाल होता है जो टाउन का हुआ है। मिनिएचर को चलाने वाली मशीन्स के गियर रुक जाते हैं। एक हफ्ते के बाद दिखाते हैं कि जैसन मिनिएचर को ठीक नहीं कर पाया। एक हफ्ता बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। सभी जॉन के पास जाकर कंप्लेन करते हैं कि तुमने इस टाउन को खुशहाल बनाया था, तुमने ऐसा जादू किया कि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आने लगे, पर अब एक हफ्ते से करंट नहीं है और तुम हाथ में हाथ धरे बैठे हो। इस पर जॉन कहता है कि मैंने इस टाउन के लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे पता नहीं कि वो सब कौन कर रहा है। ये सुनकर तो लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। वे सभी जॉन को घेर लेते हैं। जॉन उनसे बचकर भागता है और रास्ते में एमिलियो को उस बोर्ड की ड्राइंग बनाते हुए देखकर उसे ब्लेम करता है कि यही कोई जादू टोना कर रहा है। असल में एमिलियो सिर्फ आंखों देखी बातों को ड्रॉ कर रहा होता है। लोग जॉन को मारने पे उतर आते हैं और तब जैसन चिल्लाकर कबूल कर लेता है कि इस टाउन में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है कि क्या तुमने ही उस बड़े स्पाइडर को भेजा था? जैसन हाँ में जवाब देता है और जॉन को डांटता है कि अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अब लोग पूछते हैं कि अगर तुम ये सब कर रहे थे तो फिर आप पावर कट को ठीक क्यों नहीं करते? तुम हमें भी दिखाओ कि तुम ये सब कैसे करते हो। पर मिनिएचर की मशीनरी रुक गई है। अब जैसन करे तो क्या करे, लोग प्रूफ मांगते हैं। जैसन एक मैच बॉक्स मांगता है और उसको लेकर मिनिएचर के पास जाता है। फिर वो अपना वेडिंग रिंग उतारकर उसे बहुत देर देखता है। फिर कुछ मैच स्टिक्स निकालकर मिनिएचर के रोड पर रखता है और उन्हें कैंप फायर की तरह जलाता है। बाहर लोग देखते हैं कि अचानक वहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आ गई है और जल रही है। सभी हैरान रह जाते हैं, तो क्या हमारा देवदूत जैसन है और क्या यही इस टाउन की हालत को सुधारेगा? तभी अचानक दरवाजा तोड़कर जॉन आता है और वो पुलिस को भी साथ लेकर आया है। फिर जैसन उस मिनिएचर और लिटिलटन टाउन के कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ इस मिनिएचर में होता है वही टाउन में भी होता है। जॉन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या इसमें करंट आने से पूरे टाउन में करंट आ जाएगा? मैं तो इस मॉडल को एकदम लॉस वेगास जैसा बना दूंगा, तो हमारा टाउन भी लॉस वेगास बन जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। लगता है इसका लालच अभी उतरा नहीं। पुलिस भी उसी को सपोर्ट करती है, पर जैसन कहता है कि मैं ये सब कुछ अलाउ नहीं करूंगा। इस पर दोनों की लड़ाई होती है और पुलिस भी जैसन से लड़ती है। हाथापाई में दोनों उस मिनिएचर बोर्ड पर गिरते हैं और उसके अंदर के गियर्स टूट जाते हैं और पूरा बोर्ड टूटकर नीचे गिरता है। अगले दिन दिखाते हैं कि टाउन के लगभग सभी घर टूट चुके हैं। गाड़ियाँ उठकर पड़ी हुई है। पता नहीं जॉन का क्या हुआ।
लेकिन आखिर में जैसन, शीला, एमिलियो और रेबेका को दिखाते हैं। एमिलियो पूछता है कि अगर हम अपने टाउन के मिनिएचर को ठीक कर दें तो क्या ये टाउन पहले जैसे बन जाएगा। जैसन जवाब देता है कि अब वो मिनिएचर ठीक नहीं हो सकता, पर मुझे उस मिनिएचर से ज्यादा इस टाउन के लोगों पर विश्वास है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस टाउन को पहले की तरह बल्कि उससे भी अच्छा बना सकते हैं। शीला पूछती है कि उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, उतने पैसे कौन देगा। जैसन कहता है कि मैंने उसका रास्ता भी ढूंढ लिया है। ये कहकर वो उन्हें एक लास्ट मिनट ट्विस्ट देता है। दरअसल मिनिएचर बोर्ड के टूटने से पहले जैसन ने उस पर अपना गोल्डन वेडिंग रिंग रख दिया था और रियलिटी में देखिए तो वो कितना बड़ा गोल्डन रिंग बनकर खड़ा है। लिटिलटन टाउन को ठीक करने के लिए इतना सोना तो काफी है। और इसी पॉजिटिव एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? एकदम डिफरेंट थी ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।